प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रभु जीवित है, प्रभु हमारा प्रभु है और वो हमेशा हम पर दृष्टि रखता है और बहुत ज़रूरी है कि हम उसे स्मरण रखें, उसे याद रखें और हर समय उसकी महिमा करते रहें। कोई भी बहाना हम ना छोड़ें उसके प्रचार का, उसकी आराधना का, उससे प्रार्थना करने का, उससे बातचीत करने का। तो आज बातचीत के विषय में ही मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं बाइबल से, क्योंकि बहुत से पास्टर ऐसे हैं जो कहते हैं कि लोग पता नहीं कैसे कैसे परमेश्वर लोगों से बातचीत करता है। तो आज इसी संदर्भ में मैं बातचीत करूंगा और मुझे किसी से बैर नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई विरोध नहीं। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ सच्चाई का प्रचार है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की और ये जिद बनी रहनी चाहिए ताकि ये जो वचन है कोने कोने तक पहुंचे और परमेश्वर का वो वायदा जल्दी पूरा हो कि हर घुटना टिकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी कि प्रभु ही, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो संदेश है वो इब्रानियों 1 अध्याय और उसके पहले पद के पर है। ये बड़े भेद की बात है, इसको आज हम जानेंगे और आपसे गुजारिश करता हूं कि इसे आप सुनिए, देखिए और इस बात को समझिए कि परमेश्वर का वचन हमें क्या समझाना चाहते हैं। यहाँ लिखा है, मैं पढ़ के बता देता हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके, दूसरे पद में लिखा है, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। पुत्र के द्वारा बातचीत। अब ये जो बड़ा भेद की बात है, पुत्र के द्वारा कैसे बातचीत करता है परमेश्वर, कैसे पुत्र हमसे बातचीत करता है, इसको आज हम जानेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। छोटा सा वीडियो है, थोड़े से शब्दों में मैं सही बातें आपके सामने रखूंगा, इसलिए बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। प्रेज द लॉर्ड। मेरा दूसरा जो चैनल है वो उसका नाम है ट्रू पल्स। उसमें छोटे छोटे से सवाल बाइबल के जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज का जो सवाल है वो बहुत ही आसान है, आप जानते हैं, और उसे लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आकर। वो सवाल ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाइड किया जा रहा था और वो क्रूस पर लटकाए जाने वाले थे, तब 2 राजा थे और जो एक दूसरे के बैरी थे। लेकिन जब यीशु मसीह का ये किस्सा आया, वहां पर यीशु मसीह को क्रूसीफाइड किया जाने लगा, तब वो दोनों मित्र बन गए। वो दोनों राजा कौन थे और ये कहाँ लिखा है, तो आप बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आज के वीडियो का आपको लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए 14 सेकंड में कि वो दोनों राजा कौन थे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना के बाद आज के संदेश को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु आज की सुबह दिखाने के लिए। विनती करता हूं आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें इसमें छिपी है वो हम पे प्रकट करना। आज के रहस्य हम पे खोलना, भेद हम पे खोलना प्रभु, ताकि हम बस वचन को अच्छी तरह से समझ सकें, सीख सकें और लोगों को भी बता सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थी नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव और प्रभु जी बेरोजगारी, बांझपन, कर्जे और प्रभु जी नशा, असाध्य रोग हर एक घर से दूर कर प्रभु, ताकि तेरे बच्चे गवाही दें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को भी सुन लिया है। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो संदेश है वो है, क्या आपने प्रभु से बात करनी बंद कर दी है? क्या आप परमेश्वर से बात नहीं करते हैं? तो बातचीत कैसे की जाती है परमेश्वर से, कैसे पता चलता है कि वो हमसे बात कर रहा है? इसी संदर्भ में आज मैं बात करूंगा। मैंने अभी आपको 2 पद पढ़कर बताए हैं, इब्रानियों 1 अध्याय का 1 और 2। यह लिखा है, मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया
और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जिक्र है, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है, हमसे पुत्र के द्वारा। पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर जो दूसरे पद में लिखा है इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। ये उस समय का वचन है जब प्रभु यीशु मसीह प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफाइड हो चुके थे, और उसके बाद यहाँ पर यह वचन जब लिखा गया तब यीशु मसीह स्वर्ग जा चुके थे, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 9 पद के अनुसार। अब यहाँ पर लिखा है कि इन दिनों के अंत में, यानी कि अंतिम दिनों में, आज का भी हम इसको ले सकते हैं, आज के दिनों में भी पुत्र के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। अब ये पुत्र कौन है, कैसे बातचीत करता है, इसको जानने की जरूरत है। आइए देखेंगे यूहन्ना 1 अध्याय और उसका पहला पद। इस प्रकार से यहां पर लिखा है, आदि में वचन था। आदि में यानी कि शुरुआत में, आरंभ में, बिगिनिंग में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ध्यान से सुनिएगा, हमने इब्रानियों 1 अध्याय के दूसरे पद पर आज गौर करना है। वहां लिखा है कि इन दिनों के अंत में वो पुत्र के द्वारा हमसे बातचीत करता है। ध्यान से सुनिए, यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है, पहले पद से पढ़ रहा हूं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये जो वचन है इसके विषय में लिखा है सब कुछ। यही तो वचन है, यही तो सच्चाई है, इसी को तो फैलाने की जिद है। तो ये लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अब आगे देखिए क्या लिखा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। ये वचन ही परमेश्वर के साथ था। और देखिए जो बात इब्रानियों 1 के 2 पद में लिखी है वो यहां तीसरे पद में लिखी है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सारा जिक्र प्रभु यीशु मसीह का है। इब्रानियों 1 अध्याय पढ़ लें दूसरा पद, या यूहन्ना 1 अध्याय का तीसरा पद पढ़ लें, दोनों में एक ही बात लिखी है। और यही बात कुलुस्सियों में लिखी है 1 अध्याय के 15 पद से अगर हम पढ़ें तो, कि उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया। ये किसका जिक्र है? ये प्रभु यीशु मसीह का जिक्र है, क्योंकि लिखा है इब्रानियों 1 और उसके दूसरे पद में कि अंत के दिनों में, इन दिनों में वो पुत्र के द्वारा हमसे बातचीत करता है। अब देखिए आगे पढ़ते जाएंगे इसको धीरे धीरे। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। और आगे मैं पढ़ता हूं 14 आयत, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। वचन देहधारी हो गया, ये वचन देहधारी हो गया, और वो वचन है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु लिखा है कि पुत्र के द्वारा हमसे बातचीत करता आखिरी दिनों में, और वो पुत्र है परमेश्वर का वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन खुद परमेश्वर था, वही परमेश्वर के साथ था, उसी के द्वारा सब कुछ बना। तो ये वचन हमें क्या दर्शाता है कि ये पुत्र है, ये वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। शुरू में क्या हुआ? परमेश्वर आरंभ के दिनों में, आदि में परमेश्वर रूबरू बात करता था। आदम से मिला, इब्राहिम से मिला, नूह से मिला, इन सब से परमेश्वर मिला, इनसे बातचीत की, मूसा से बातचीत की, हारून से बातचीत की और यहोशू से बातचीत की। उसके बाद क्या हो गया? परमेश्वर ने अपनी जो प्रक्रिया उसको बदला और फिर भविष्यवक्ताओं को बीच में लेकर आया। प्रभु एलिया को लेकर आया, एलीसा को लेकर आया, यशा को लेकर आया, यिर्मयाह, यहेजकेल, ये सारे भविष्यवक्ता आए और इनके माध्यम से मनुष्य से बातचीत करनी शुरू कर दी। पहले परमेश्वर रूबरू बात करता था, उसके बाद भविष्यवक्ता आ गए, और उसके बाद हमें ये वचन दिया गया जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। तो क्या आपने परमेश्वर से बातचीत करनी छोड़ दी है? अगर आपने वचन पढ़ना छोड़ दिया है तो आपने अपने पिता से बातचीत करनी छोड़ दी है। आपने अपने बाप से, पिता से, डैड से बातचीत करनी छोड़ दी है, जो सब कुछ देता है, जो सब कुछ करता है, जो सब कुछ
हमारी ओर देखते हुए हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमें आशीषित करता है, हमें निरोग करता है, हमें भला चंगा रखता है और हमारा उद्धार करता है, पाप क्षमा करता है, हमारी सुधि लेता है और हमें अपने सम्मुख बनाए रखने के लिए वो हमें हर समय देखता रहता है। उससे बातचीत करना ज़रूरी है। तो कैसे करेंगे बातचीत? वचन को पढ़ के। वचन खोलिए, जैसे आप खोलेंगे आपको पता चलेगा कि ये वचन तो मेरे लिए है। इसका मतलब परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। अगर आप पढ़ते हैं मत्ती 7 अध्याय का 7 पद, तो वहां पर लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि किसी पड़ोसी से कह दिया परमेश्वर ने कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप उनसे कहेंगे जाकर कि परमेश्वर ने आपके लिए वचन दिया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। नहीं, वो वचन आपसे कह रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वचन आपसे कह रहा है कि ढूंढो तो तुम पाओगे। वचन आपसे कह रहा है कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो यही तो बातचीत है, यही तो बातचीत है। हम पढ़ते हैं जब प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसके 4 और पद में, तो वहां लिखा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तो ये पड़ोसी से थोड़ी कह रहा है परमेश्वर, ये मुझसे और आपसे कह रहा है। हमने वचन पढ़ना छोड़ दिया, हमने परमेश्वर की आराधना करनी छोड़ दिया, हमने चर्च जाना छोड़ दिया, हमने परमेश्वर के लोगों से संगति करना छोड़ दिया, हम अपनी इच्छा को पूरी करने लग गए हैं। तब परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करके कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। देखेंगे क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 4 और 5 पद में। यहां इस प्रकार से लिखा है, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अब ये किससे बात कर रहा है प्रभु? मुझसे तो कह रहा है ना। अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मुझसे बातचीत हो रही है ये। और आगे लिखता है 5 आयत में, सचेत करके तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर देख रहा है मैं पीछे हो क्यों? मैं वचन पढ़ना छोड़ दिया, मैंने प्रार्थना करनी छोड़ दी, मैंने आराधना करनी छोड़ दी, मैंने संगति छोड़ दी। तो परमेश्वर ये वचन मुझसे ही तो कहेगा। ये थोड़ी कि परमेश्वर कहता है कि आज ही से मैं तुझे आशीष देना शुरू करूंगा। तो वो वचन हमारा और ये वचन किसी और का, ऐसा नहीं होता। दोनों वचन मेरे लिए हैं। अगर परमेश्वर कहता है कि मैं आज ही के दिन से तुझे आशीष देना आरंभ करूंगा, तो वो वचन मेरे लिए है। और अगर परमेश्वर कहता है कि तू चेत करके तू कहां से गिरा है, कहां से तेरी गलती हो गई, कहां से तू पीछे मुड़ गया, कहां से तूने डाइवर्जन ले लिया, तो वो वचन भी तो मेरे ही लिए है। वो वचन मुझसे बातचीत कर रहा है। तो बातचीत करें परमेश्वर से, रोज बातचीत करें। जब तक बाप बेटे आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो समस्याएं हल नहीं होंगी। अपनी सारी समस्या उसके सामने रख दें। पतरस ने लिखा है अपने वचन में 5 अध्याय और उसके 7वें पद में कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है, वो ध्यान रखता है हमारा। तो बातचीत करेंगे तभी तो पता चलेगा। हम बाइबल पढ़ते नहीं, हम प्रार्थना करते नहीं। प्रार्थना करना भी तो परमेश्वर से वार्तालाप करना है। प्रार्थना में हम परमेश्वर को संबोधित होकर ही तो बातचीत करते हैं परमेश्वर से। वचन पढ़ना भी परमेश्वर से बातचीत करना। इसलिए लिखा है इब्रानियों 1 अध्याय और उसके 2 पद में कि अंत के दिनों में वो पुत्र के द्वारा हमसे बातचीत करता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत करता है। वो हमें बताता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते हैं कि नहीं, और फिर पाते भी हैं। वो कहता है कि चेत करके तू कहां से गिरा है, तो हम वहां से समझ जाए। अपने जैसे कि मुसरिफ बेटा या जिसे उड़ाऊ पुत्र कहते हैं, वो समझ गया कि मेरी गलती है, वो वापस आया, उसके बाप ने उसको गले लगाया। अगर यिर्मयाह 33 की 3 पद में लिखा कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो ये किससे कह रहा है प्रभु? बातचीत मुझसे ही तो कह रहा है कि मुझसे प्रार्थना करके मांग, इनके भेद की बातें मैं तुझे बताऊंगा। तो तभी तो होगा ये सब कुछ, जब हम परमेश्वर से बातचीत करेंगे। तो आज ही से बातचीत करना शुरू करें। क्षमा मांगे, प्रभु मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुझसे बातचीत करनी छोड़ दी। अगर हमने वचन पढ़ना छोड़ दिया है तो हमने परमेश्वर से बातचीत करनी छोड़ दी है। हम घमंडी हो गए या हम अपनी इच्छाओं में लिप्त हो गए, हम सांसारिक हो गए, हम शारीरिक हो गए और परमेश्वर से दूर हो गए। वचन में लिखा है कि जो शारीरिक हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर से बातचीत जारी रखिए, रोज प्रार्थना कीजिए, रोज बाइबल पढ़िए और परमेश्वर के संपर्क में बने रहिए। क्योंकि पावर हाउस से जब हर एक घर में लाइट जाती है, अगर आपके घर में लाइट नहीं है तो इसका मतलब आपके घर में ही कुछ गड़बड़ है।
सब जगह लाइट आ रही है, सब जगह रोशनी है, सब घरों में रोशनी है, आगे पीछे ऊपर नीचे जितने भी घर हैं सब में रोशनी। लेकिन आपके घर में अगर रोशनी नहीं है तो इसका मतलब खराबी आपके घर में है। ठीक करवाइए, लाइट आ जाएगी। परमेश्वर तो आशीष दे चुका है, क्यों रुकी हुई है? क्योंकि हमारे घर में ही कुछ खराबी है। तो बातचीत कीजिए अपने पिता से और पूछिए, प्रभु मुझे बता कि मुझे क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि बात आपकी समझ में आ गई है तो इसे जरूर शेयर कीजिए और इसे अपने जीवन में अपनाइए। रोज बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन में लिखा है कि रोज की रोटी मुझे दिया कर। प्रतिदिन का भोजन है ये भोजन हमारी आत्मा को पोषण देता है, हमारी आत्मा इससे बलवंत होती है और हम आत्मिकता में आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी जान सकें कि परमेश्वर से बातचीत कैसे की जाती है। तो आज का एक जो सवाल है ट्रू पल्स में वो है कि जब यीशु मसीह को क्रूसिफाइड किया जा रहा था तो दो राजा थे, बहुत बड़े दुश्मन थे, एक दूसरे के बैरी थे। तो वो एक दूसरे के दोस्त बन गए, मित्र बन गए। कौन है वो दोनों राजा और ये कहाँ लिखा है? ज़रूर बताइए। अगर आप जानते हैं तो लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि वो दोनों राजा कौन है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। एक बात और, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और बातचीत करना ना छोड़िए। प्रेज द लॉर्ड।